दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक से सुनेम वासी स्त्री की भूमि की वापसी के बारे में। हालेलुया। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह उसके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त ने इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फिलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह फिलिस्तियों के देश में लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किया है उसका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ उसका था, वरन जब से उसके देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। हालेलुया। एलीशा और आराम का राजा एलीशा दमिश्क को गया और जब आराम के राजा बेदद को जो रोगी था यह समाचार मिला, परमेश्वर का भक्त यहाँ भी आया है, तब उसने हजारियल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा और उसके द्वारा यहोवा से यह पूछ, क्या बेहद जो रोगी है वह बचेगा कि नहीं। तब हजारियल भेंट के लिए दमिश्क की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 40 ऊंट दुबवाकर उससे मिलने को चला और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, तेरे पुत्र आराम के राजा बेदद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है, क्या मैं जो रोगी हूँ तो बचूंगा कि नहीं। एलीशा ने उनसे कहा, जाकर कह तू निश्चय बच सकता है। तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि वह निसंदेह मर जाएगा। और वह उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा, यहाँ तक कि वह लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। तब हजारियल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है। उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इजराइलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़वाले नगरों को तू फूंक देगा और जवानों को तू तलवार से घात करेगा। उसके बाल बच्चों को तू फटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। हजारियल ने कहा, ऐसा 10 जो कुत्ते सरीखा है वह क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे। एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू आराम का राजा हो जाएगा। तब वह एलीशा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया और उससे पूछा, एलीशा ने तुझसे क्या कहा।
उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे यह कहा कि बेहदत के निसंदेह बचेगा। दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल से भिगो दिया और उसको उसके मुंह पर ऐसा उड़ा दिया कि वह मर गया। तब इज़राइल उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। यहूदा का राजा यहोराम के बारे में। इज़राइल के राजा अहाब के पुत्र यहोराम के 5वें वर्ष में जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जब वह राज्य हुआ तब 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इज़राइल के राजा की सी चाल चलता जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो भी यहोवा ने यहूदा को नष्ट करना न चाहा। यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निर्मित में सदा तेरे लिए एक दीप जलाता हुआ रहूंगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। तब तब अरोम अपने शबरत साथ लिए हुए सैयर को गया और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों और प्रधानों को भी मरा और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। यो एदोम यहूदा के वंश से छूट गया और आज तक वैसे ही है। उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी। यरोआम के और सब काम और जो कुछ उसने किया वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। अंत में योराम अपने पुरखों के संग सो गया और उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अजिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। यहूदा का राजा अजिया के बारे में। अहाब का पुत्र इज़राइल के राजा योराम के 12वें वर्ष का यहूदा का राजा यहोराम का पुत्र अजिया राज्य करने लगा। जब अजिया राज्य बना तब 22 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतीरा था, जो इज़राइल के राजा उर्मी की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चलना और अहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वह अहाब के घराने का दामाद था। वह अहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के रामोत में आराम के राजा हजियल से लड़ने को गया और अरामियों ने योराम को घायल किया। राजा आराम इसलिए लौट गया कि इज़राइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे जब इज़राइल के साथ लड़ रहा था। अहाब का पुत्र योराम तो इज़राइल में रोगी था, इस कारण यहूदा के राजा योराम का पुत्र अजिया उसको देखने गया। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को